अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं आपसे बात करूं री एंट्री बैंस के, बिकॉज़ काफ़ी लोग हैं यहाँ ओवर स्टे करते हैं एंड दे वांट टू नो कि अगर हम वापस जाते हैं और हम स्टूडेंट या किसी और एप्लीकेशन डाल के इस मुल्क में वापस आना चाहते हैं तो किस टाइप के बैंस हम पे लग सकते हैं। तो ये मैंने आपके लिए इस वीडियो में इमिग्रेशन के कवानीन निकाले हैं, जिनको हम पार्ट 9 ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूज़ल बोलते हैं। इनमें मैं जनरली आपसे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, डिसेप्शन एंड री एंट्री बैन की बात करना चाहता हूँ मेनली, क्योंकि इस वीडियो का मकसद भी है। ऑफ कोर्स देयर सर्टेन टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जिसके अंदर ये पार्ट 9 अप्लाई नहीं होता है। द मोस्ट फेमस इज ऑफ कोर्स जो अपेंडिक्स एफएम स्पाउस वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन उसमें इस बात का ख्याल रखें कि 9.82 ए, जो मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इन सी, ये प्रीवियस ब्रीचेस के बारे में ये फिर भी अप्लाई हो सकता है जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल। फिर यही होता है कि आपको अपील करनी पड़ती है फर्स्ट स्टेट ट्राइब्यूनल में और जज को कन्विंस करना पड़ता है कि आपको वीज़ा फिर भी दे दें। लेकिन जो मेनली मेरा मकसद है इस वीडियो का है वो है आपको सबसे पहले बात करना जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ग्राउंड्स। लोगों पे फॉल्स रिप्रेजेंटेशन चार्ज होता है होम ऑफिस की तरफ से, और मैं हमेशा इस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि अगर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन आपका कसूर नहीं है तो उसको बिल्कुल चैलेंज करना चाहिए, लेकिन सिर्फ फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन रूल फॉल्स रिप्रेजेंटेशन इज़ अ डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल। होम ऑफिस की डिस्क्रेशन के ऊपर है कि आपने अगर प्रीवियसली फॉल्स रिप्रेजेंटेशन की है तो वो आपका नया वीज़ा रिफ्यूज़ करें। आइदर इट्स एंट्री क्लियरेंस, परमिशन टू एंटर और परमिशन टू स्टे इन द कंट्री, जिन पे ऐसी एप्लीकेशंस पे जिन पे ये जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल अप्लाई होते हैं। उससे नीचे हम बात कर लेते हैं डिसेप्शन की। उधर इंटरेस्टिंगली जो इमिग्रेशन कवानीन है वो बोलते हैं कि द एप्लीकेशन मस्ट बी रिफ्यूज्ड। इसलिए ऑल्दो मैं इस चीज़ को एडवोकेट करता हूँ कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है डेफिनेटली आपको चैलेंज करना चाहिए अगर आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप पे डिसेप्शन लगे और आपको आपको पता है कि उसमें आपका कसूर नहीं है तो डेफिनेटली आपको उसको चैलेंज करना चाहिए, बिकॉज कोई भी फ्यूचर एप्लीकेशन में इट कैन एडवर्सली अफेक्ट योर एप्लीकेशन। अनलेस जारी बात है ह्यूमन राइट एप्लीकेशन डालते हैं तो वहाँ जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल थोड़े से वीकन और डिम हो जाते हैं, और जनरल ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल स्पेशली अगर आप पेरेंट रूट पे अप्लाई करें तो वो मैटर नहीं करते। ये एक अलग तरफ हम डिस्कशन लेके चले जाएंगे, लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको ये बताना कि जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है वो डिस्क्रिशनरी रिफ्यूज़ल है और जो डिसेप्शन है वो मैंडेटरी रिफ्यूज़ल है। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग बात आ जाती है वो आ जाती है इमिग्रेशन कवानीन जो आपके प्रीवियस ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन है। अब उसमें उन्होंने ये बोला है कि वो मैंडेटरी रिफ्यूज़ल है अगर आप अपनी एंट्री क्लियरेंस डालते हैं विद इन द रेलिवेंट टाइम, जो कि पैराग्राफ 9.8.7 में इमिग्रेशन कवानीन में दिया गया, जिनको हम री एंट्री बैंस बोलते हैं, जिनका अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं। तो अगर हम नीचे री एंट्री बैंस पे चले जाएं जो 9.8.7 है, तो उसमें ये बोला गया है कि अगर आप वॉलंटरी चले जाते हैं यूके से एट योर ओन एक्सपेंस, तो फिर आप बेसिकली 12 मंथ के बाद अपनी एप्लीकेशन दोबारा डाल सकते हैं। आप पे री एंट्री बैन अप्लाई नहीं होगा। बस इस बात का ख्याल रखें कि वैसे जनरल ग्राउंड्स रिफ्यूज़ल में होम ऑफिस इस बात से आपको रिफ्यूज़ कर सकता है, जो डिस्क्रेशनरी रिफ्यूज़ल होगा कि जी आपका पास कॉन्डक्ट अच्छा नहीं था यूके में, लेकिन एटलीस्ट आपका मैंडेटरी रिफ्यूज़ल नहीं होगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप पब्लिक एक्सपेंस पे जाते हैं वॉलंटरी विद इन 6 मंथ्स ऑफ बीइंग सर्व नोटिस ऑफ लाइबिलिटी, तो 2 साल तक आप आ सकते। एंड देन ऑफ कोर्स अगर आप 6 महीने से ज़्यादा जाते हैं पब्लिक एक्सपेंस यानी कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एक्सपेंस से, तो 5 साल का आप पे बैन है। और फिर नीचे आके अगर आप रिमूव होते हैं अगेन 5 ईयर्स, और अगर आप पब्लिक एक्सपेंस पे रिमूव होते हैं तो दैन इट्स 10 ईयर्स, एंड ऑफ कोर्स डिसेप्शन इज 10 ईयर्स, और जिसमें डिपोटेशन भी आ जाता है, लेकिन इट्स अ सेपरेट मैटर फॉर डिपोटेशन, जिसमें आपको सिर्फ बैन का वेट नहीं करना, आपको रेवोकेशन ऑफ डिपोटेशन भी हम लोग बोलते हैं कि आपको करना चाहिए। तो बेसिकली जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं उनको यही कहता हूँ कि पहले आप मुझे ये बता दें। लोग मुझे कॉल करते हैं ओवरसीज़, या वो प्लान कर रहे हैं कि जी हमने यहाँ ओवर स्टे किया, वापस जा रहे हैं, हमारे चांसेस क्या हैं वापस आने के। तो बेसिकली मैं ये टेबल उनको दिखाता हूँ, एंड देन जिस तरह मैंने आपको बोला कि मोस्ट एप्लीकेशंस आर वेरी सब्जेक्टिव। मैं उनसे बात करता हूँ, क्लाइंट से, उनसे मैं पूछता हूँ कि ओके व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से आपके साथ ये हुआ, एंड देन क्वाइट कैंडिडली हम उनको बता सकते हैं कि जो भी नई एप्लीकेशन डालेंगे उसमें क्या मेरिट है, री एंट्री बैन अप्लाई होगा या नहीं।
ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو کامن لوگوں کا ایشو ہوتا ہے کہ زیادہ تر ہوم آفس جو آپ کے اوپر آپ سمجھ لیں ریفیوز کرتا ہے آپ کی اپلیکیشن کو وچ از مینلی کہ جی آپ نے پریویسلی امیگریشن کا قوانین کی بریچ کی ہے. وہ ڈسکریشنری ریفیوزل ہوتا ہے، میننگ آپ اگر اپیل کا رائٹ آپ کو ملا ہے تو آپ کنونس کر سکتے ہیں جج کو کہ ٹھیک ہے جی میں نے بریچ کیا تھا لیکن اب اٹس ان دا پبلک انٹرسٹ کہ مجھے واپس آنا چاہیے، بیکاز جو پبلک انٹرسٹ ہے، میرا جو فیملی لائف ہے وہ آؤٹ وے کرتی ہے اس کو. موسٹ جو اپینڈکس ایف ایم کے کیسز ہوتے ہیں جس میں اسپاؤسز کو اس وجہ سے واپس نہیں آنے دیا جاتا کہ ان کی بریچ ہے امیگریشن قوانین کی، تو کورٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم نے یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ جو ان کی رائٹ ٹو فیملی اینڈ پرائیویٹ لائف ہے وہ آؤٹ وے کرتا ہے جو ہوم آفس نے کلیم کیا ہے کہ جی ان کی بریچ تھی ان دا پاسٹ. اسی لیے میں لوگوں کو بولتا ہوں جب وہ یہاں سے واپس جاتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ جی ہم انٹری کلیئرنس لینا چاہتے ہیں اسپاؤس کے طور پہ یا ہم واپس اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں، تو آئی آلویز کائنڈ سے ٹو دیم کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کا کورنگ اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کی اپلیکیشن کے ساتھ جمع ہوگی اس میں یو اون اپ ٹو یور مسٹیکس. اس میں اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جسٹیفائی کریں ہوم آفس کو کہ کیوں آپ نے اوور اسٹے کیا، اور اگر آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یس آپ سے یہ ایک غلطی ہوگی، یو شوڈ ہیو لیفٹ دا کنٹری ارلیئر، اس میں کوئی آپ سمجھ لیں برائی کی بات نہیں ہے. یو جسٹ ایڈمٹنگ کہ کیا سرکمسٹانسز سے کہ آپ کو یہاں ایکسٹرا رہنا پڑ گیا، ناؤ یو وانٹ ٹو اسٹارٹ اے نیو پیج ان یور لائف. تو کیونکہ مجھے بولا گیا تھا کہ طارق بھائی میک اے ویڈیو آن ری انٹری بینز، آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو یوزفل لگے، اینڈ آئی ہوپ جو میں باقی ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں آپ کو یوزفل لگے، اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو سینگ یو. آئی تھنک وینسڈے کو آپ کو پتا ہوگا ہمارا یوٹیوب کا لائیو شو ہوتا ہے، تھرسڈے کو ٹک ٹاک کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یو کین آلویز گیٹ ان ٹچ وتھ می. I'll try to keep making these materials for you. اگر آپ ان پرٹیکولر مجھے چاہتے ہیں میں کوئی ویڈیو بناؤں، پلیز شیئر ود می، اور میں ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے لیے بناؤں گا. میری طرف سے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.